सुनिएगा। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि भारत की विधि आयोग जो है एक ऐसी निकाय है। हाँ, तो आंसर गैर संवैधानिक निकाय है, सही है। अगर रुपया बताना कि स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग जो है किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? सही है, एमसी सीतलवाड़ के अध्यक्षता में, है ना। आंसर होगा एमसी सीतलवाड़ के अध्यक्षता में। एमसी सीतलवाड़ के अध्यक्षता में जो है स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग की स्थापना किया गया था या गठित किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग की स्थापना कब किया गया था? हाँ, तो आंसर 1955 में, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि, है ना, बताना है, यह बताना है कि किसके अध्यक्षता में 22वां विधि आयोग की गठन किया गया? हाँ, तो आंसर होगा ऋतुराज अवस्थी के अध्यक्षता में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के 22वां विधि आयोग के गठन किया गया था किसके अध्यक्षता में? तो आंसर होगा ऋतुराज अवस्थी के अध्यक्षता में, सही है। अब ये बताना कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है मूलतः अल्पसंख्यक आयोग से या अल्पसंख्यक आयोग के रूप में कब किया गया? हाँ, 1978 को, 1978 में, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे थे यहाँ पर कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में कब किया गया? आंसर 1978 में किया गया, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताना कि संसद के, है ना, इसे यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का संसद के किस अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया? हाँ, तो आंसर देंगे 1992 के अधिनियम के तहत, है ना। 1992 के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को जो है एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, बिल्कुल सही है। अब बी बचेगा क्वेश्चन हो रहा है केंद्र सरकार द्वारा, है ना, केंद्र सरकार द्वारा कितने समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था? 5 ना, है ना। आंसर होगा 5 समुदाय को ना। अगर रुपये बताइएगा 5 समुदाय क्या क्या, रुपये बताएं। हाँ, तो आंसर होगा पहला है मुस्लिम है, दूसरा में ईसाई, तीसरा है सिख है, चौथा है बौद्ध है, और पांचवा में क्या होगा? पारसी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे केंद्र सरकार द्वारा, है ना, कितने समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था? आंसर होगा 5 समुदाय को, जो क्या है? मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है और फारसी है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि कितनी सभी को, जैनों को भी, है ना, अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया? हाँ, तो आंसर होगा 27 जनवरी 2014 को। और इसको लगाकर कितने बन गया? 6 समुदाय, है ना। इसके लगाकर जो है ना, अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में कितने समुदाय हो गया? आंसर होगा 6 समुदाय हो गया, इस बात क्या रखिएगा। अगला बचेगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि मंडल आयोग की गठन कब हुआ था? ग्रुप ए, हाँ, वर्ष 1979 में, है ना। 1979 में मंडल आयोग की स्थापना किया गया था। बी बचेगा 20 क्वेश्चन है कि मंडल आयोग की स्थापना किसके अध्यक्षता में किया गया? हाँ, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के, है ना, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के, है ना, यानी वीपी मंडल के अध्यक्षता में, है ना, मंडल आयोग की स्थापना किया गया था 1979 में किया गया था। अगला बचेगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि मंडल आयोग का प्रमुख कार्य क्या था? हाँ, तो आंसर होगा सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों का पहचान करना था। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन के संवैधानिक किस अनुच्छेद के द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था किया गया? हाँ, तो आंसर होगा 315 ना, है ना। आंसर 315 होगा, बिल्कुल सही है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे संवैधानिक किस अनुच्छेद के द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था किया गया? आंसर क्या देंगे? 315 आर्टिकल के द्वारा, बिल्कुल सही है ना। अगला हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है कि संघ है ना, संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हाँ, तो आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन की यारी बी बताना है कि, है ना, किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? हाँ, 316 के द्वारा। आंसर होगा 316 के द्वारा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचेगा क्वेश्चन की यारी कि राज्य लोक सेवा
आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति का प्राधिकार जो है किसके पास होता है? हाँ, तो आंसर होगा राज्यपाल के पास होता है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति का प्राधिकार है ना, किसके पास होता है? आंसर में राज्यपाल के पास होता है, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना कि संघ है लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है या सौंपता है? हाँ, तो आंसर होगा राष्ट्रपति को सौंपता है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना है, क्वेश्चन बोला कि राज्य लोक सेवा आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? हाँ, तो आंसर है राज्यपाल को सौंपता है, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन है राष्ट्रपति को, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन है राज्यपाल को सौंपता है? हाँ, तो आर्टिकल 323 है ना, आर्टिकल 323 के अनुसार बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि संघ लोक सेवा आयोग के व्यय जो है किस पर भारित होते हैं? हाँ, तो आंसर होगा भारत के संचयी निधि पर भारित होते हैं, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन के राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय जो है किस पर भारित होते हैं? हाँ, तो आंसर होगा राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार है संघ लोक सेवा आयोग के व्यय जो है भारत के संचयी निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय जो है राज्य के संचयी निधि पर भारित होती है? हाँ, तो आर्टिकल 322 के तहत है, आर्टिकल 322 के तहत बिल्कुल सही आंसर दिए है ना। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन, कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, इसका ही पूछ लेते हैं, बताइएगा फटाफट आंसर दीजिएगा। बी बताना कि हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? बी बताइएगा। हाँ, तो आंसर है पिनाकी चंद्र घोष है। अगर रुपये बताना क्वेश्चन बोला कि लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रभावों के तहत प्रावधानों के तहत लोकपाल संस्था गठन कब किया गया था? हाँ, मार्च 2019 में है ना, आंसर होगा मार्च है ना 2019 में किया गया था, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल संस्था गठन कब किया गया था? आंसर होगा मार्च 2019 में किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन के लोकपाल में जो है ना कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया है? एक है अध्यक्ष है और 8 को सदस्य है। आंसर होगा एक अध्यक्ष तथा 8 को है ना 8 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। अगला हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि 28 मई 2022 से जो है इस संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? हाँ, तो आंसर होगा न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती है ना, प्रदीप कुमार मोहंती है, सही आंसर दिया है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन की भारत में लोकपाल तथा लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था किस आयोग ने? हाँ, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। आंसर का प्रशासनिक सुधार आयोग ने, सही है। अगर रुपये बताना है क्वेश्चन के लिए कि प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? हाँ, 5 जनवरी 1966 में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन हुआ था 5 जनवरी 1966 में। 5 जनवरी 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना किया गया था। बी बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन बोला कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना 5 जनवरी 1966 को किसके अध्यक्षता में किया गया? हाँ, तो आंसर है मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन की यारी किसको जो है ना किस व्यक्ति को जो है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? हाँ, के हनुमंतैया को है ना, के हनुमंतैया को 1967 में 1967 में के हनुमंतैया को जो है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था, बिल्कुल सही है। अब भी बताना क्वेश्चन बोला कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो था इस आयोग का कार्यकाल जो है कब समाप्त हुआ था? 1970 में ना, है ना, आंसर होगा 1970 में समाप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा जो है अनुशंसा किसने किया था? हाँ, तो आंसर भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया था, है ना। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे? आपसे क्वेश्चन पूछे कि राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने किया था? तो आंसर भारत की प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया था, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? लोकपाल है ना, आंसर में लोकपाल होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला किस आयोग ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? हाँ, तो आंसर होगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन के प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति किया था उसके अध्यक्ष कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा मोरारजी
देसाई थे, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि संसद में है ना, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? हाँ 1968 में, 1968 में, है ना, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था, आंसर क्या देंगे? 1968 में रखा गया था, बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना किया गया था? महाराष्ट्र में 1972 में, है ना, उसका महाराष्ट्र में 1972 में किया गया था, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताने का ऐसा पहला राज्य कौन था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान पारित किया था? हाँ, तो आंसर उड़ीसा था, बिल्कुल सही है ना। तो पूछे आपसे क्वेश्चन, कैसा पहला राज्य कौन था जिसने लोकायुक्त की स्थापना संबंधी विधान पारित किया था? आंसर में क्या होगा? उड़ीसा था। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यह क्वेश्चन हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण की अवधि कितना वर्ष होती है? हाँ, तो आंसर 8 वर्ष होती है, बिल्कुल सही है ना। आंसर क्या होगा? 8 वर्ष होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2011 में, है ना, 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है? हाँ, तो आंसर होगा उत्तराखंड है, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन के बोहरा समिति का गठन कब हुआ था? हाँ 1993 को, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की बोहरा समिति गठन कब हुआ था? 1993 को हुआ था। ग्रुप ए बताएंगे बोहरा समिति गठन जो है किसके अध्ययन हेतु किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा राजनेताओं तथा अपराधियों के साठ घाट के अध्ययन करने हेतु बोहरा समिति गठन किया गया था, 1993 में किया गया था, है ना, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना कि भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने किया? राजा मन्नार आयोग ने, है ना। आंसर राजा मन्नार आयोग ने किया था, है ना। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किया था। अगला हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? हाँ, तो आंसर का 10 दिसंबर 1948 ना, है ना। आंसर का 10 दिसंबर 1948 में अपनाया गया था, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन का मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? हाँ, तो आंसर का 30 अनुच्छेद हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोल रहा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाई जाती है? हाँ, तो आंसर का 10 दिसंबर को सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन के सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार के किस पीढ़ी के अंतर्गत आती है? हाँ, तो आंसर का दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आती है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन जो है मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आती है? आंसर होगा दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आती है। अगर रुपये बताना 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिदेश जारी किया गया था, किस अनुच्छेद के तहत? 123 है, आर्टिकल 123 के तहत किया गया था, बिल्कुल सही है ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1993, है ना, 1993 होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1993 को लागू हुआ, बिल्कुल सही है ना। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन की यारी है, बताना है यहाँ क्वेश्चन के लिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होती है? हाँ, तो आंसर का 3 वर्ष होती है या 70 वर्ष की आयु तक होती है, जो भी पहले पूर्ण हो, बिल्कुल सही है ना। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन की यारी कि कौन जो है भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? रंगनाथ मिश्र, है ना। आंसर रंगनाथ मिश्रा थे, बिल्कुल सही है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कौन जो थे भारत के प्रथम या बोल सकते कि भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो आंसर क्या होगा? रंगनाथ मिश्रा थे, बिल्कुल सही है ना। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात की जा रही ग्रुप ए बताना है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? हाँ, तो आंसर राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन की यारी बी बताना है कि राज्य आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? हाँ, तो आंसर होगा राज्य सरकार को, है ना। इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन की यारी है, रुपये बताना है कि अंतर्राज्यीय परिषद गठन कब हुआ? हाँ, 1990 को, है ना। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1990 में किया गया था। अब बी बताना केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुआ? हाँ, 1964 होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन केंद्रीय
सतर्कता आयोग की स्थापना हुआ था 1964 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वतन के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? हाँ 1993 को, है ना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आंसर 1993 को। अब बी वतन के स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हाँ तो आंसर MC शीतलवाड़ थे, MC शीतलवाड़ थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वतन के संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 ईस्वी में गठित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? ग्रुप बी, हाँ तो आंसर होगा MA ने वेंकट चलैया थे, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किए, है ना, आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 ईस्वी में गठित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा वेंकट चलैया थे, MN वेंकट चलैया थे, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसके अनुशंसा पर किया गया था? किस समिति के? हाँ तो आंसर के संस्थानों समिति के अध्यक्षता पर किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था? 1963 है, आंसर 1963 होगा, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुआ था? हाँ 1964 होगा, आंसर 1964 होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब निर्मित हुआ? 1988 होगा, आंसर 1988 होगा, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है कि प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब किया गया था? हाँ तो आंसर 1956 होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचिएगा क्वेश्चन बोला कि मंडल आयोग जो था अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? हाँ 31 दिसंबर 1980 में, आंसर 31 दिसंबर 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश किया था, और मंडल आयोग की स्थापना हुआ था 1979 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन के लिए कि मंडल आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत किया गया? मंडल आयोग गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? 340 होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि मंडल आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, आंसर में क्या देंगे? है ना 340 के तहत किया गया था। अगर रुपये बचिएगा क्वेश्चन बोला कि भारतीय संविधान के, है ना, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान किया गया है? हाँ तो आर्टिकल 315 के तहत किया गया है, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला कि संघ लोक सेवा आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? हाँ तो आंसर होगा राष्ट्रपति को सौंपता है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचिएगा लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाई जा सकती है? 317, आर्टिकल 317 के तहत जो है ना लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाई जा सकती है, इस बात क्या रखिएगा।